आर्टिकल फॉर 25% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट। मैं इस क्वेश्चन को पहले एकदम अच्छे से समझा देता हूं, बेसिक से क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में बच्चा, 100% में खरीदा, ठीक है ना। तो इस पे दो चीजें अप्लाई हो रही हैं, पहला 25% प्रॉफिट, दूसरा 20% प्रॉफिट। तो आपने कहा सर पहला 25% प्रॉफिट, ठीक है भैया, और दूसरा जो है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, दो प्रॉफिट इस पे अप्लाई हो रही है, 25% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट, ठीक है, 25% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट। अब सुनो, जब आप 25% प्रॉफिट लगाओगे तो बताओ एसपी1 कितना हो जाएगा, 125%। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और जब 20% का प्रॉफिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, जहां डाउट होगा वहीं मुझे रोक देना, सर रुको आगे मत बढ़ो, तुरंत रोक देना मेरे भाई, जहां आपको डाउट मिल जाए, ठीक है ना। तो ये 125 और ये 20 आ गया। आपसे कह रहा डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस दोनों आए हैं, किसी वस्तु के 25 लाख और 20 लाख के विक्रय कीमत में 10 का अंतर है, मतलब इन दोनों के अंतर की बात किया जा रहा है, इसके और इसके अंतर की बात, डिफरेंस की बात की जा रही है। तो 125 और 120 में 5% का अंतर आएगा, और इसी की वैल्यू 10 दे रखा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 2 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहां पे, बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, नहीं ना, ठीक है ना। तो कह रहा है उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है, सीपी को हमने क्या माना है, 100% माना है, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 100 × 2 कितना आ जाएगा, 200 रुपया। कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, आप में से किसी भी बालक को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। मैंने कहा सीपी 100 मान लो, 25 का प्रॉफिट 125, 20 का प्रॉफिट 120, दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे कह रहा था, बस हो गया सवाल। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे, देखो, जब भी कभी पहली कंडीशन में भी प्रॉफिट दिया हो और दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट दिया हो, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस करेगा तो आप सीधे क्या कर दो, माइनस कर दो, डिफरेंस के लिए माइनस कर दो, है ना बच्चा। एक बच्चा कह रहा है डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि यहां लिखा है डिफरेंस, इसलिए डिफरेंस लिया, है ना। यहां लिखा है अंतर, पता नहीं कहां सवाल में लिख दिया था, उसका किस्मत फूटा था कि उसने अंतर लिख दिया, इसलिए मैं अंतर ले लिया, है ना। सर आप टाइम नहीं देते क्वेश्चन के डाउट के लिए, लो भैया टाइम ही टाइम है यार, पूछो ना डाउट, क्या बात करते हो यार, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मान लो लॉस परसेंट भी दिया हो, लॉस परसेंट भी दिया हो, तो दोनों का अगर डिफरेंस करना है तो आपको दोनों के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो पहली बार प्रॉफिट परसेंट है, दूसरी बार लॉस परसेंट है, अपोजिट है, तो अगर इनके डिफरेंस की बात करेगा तो ऐसे टाइम पे आपको प्लस करना होता है ना, ठीक है। और पहली कंडीशन में लॉस है, दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट है, तो ऐसे कंडीशन के डिफरेंस के लिए भी आपको प्लस करना होता है। अब ये क्या बताया हूं, कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी बता रहा हूं, सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ, पहली बार में 25% प्रॉफिट है और दूसरी बार में 20% प्रॉफिट है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मांग रहा है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मांग रहा है। पहली कंडीशन में भी प्रॉफिट है, दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट है, अगर पहली में भी प्रॉफिट है दूसरी में भी प्रॉफिट है, सर वही चीज है, हो गई है कि टीचर बोलते हैं बार बार पूछो, फ्रीडम एक्सप्रेशन का फायदा उठा रहे हैं। हाँ ठीक, सुनो, पहली कंडीशन में भी प्रॉफिट है, दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट है, तो जब मैंने कहा था प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो दोनों को माइनस कर देंगे, 25 और 20 का डिफरेंस सीधे 5% और 5% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 200, सीधे आंसर आएगा। अरे एक की वैल्यू 2, 100 की मान 200, सीधे आंसर आ गया, ये चीज का फायदा होगा। अगर मान लो पहली कंडीशन में भी लॉस होता, दूसरी कंडीशन में भी लॉस होता तो भी माइनस कर देते। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे कहता, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 25% प्रॉफिट एंड 20% लॉस, अगर यहां लॉस लिखा होता मेरे भाई, क्या लिखा होता, लॉस लिखा होता, तो प्रॉफिट और लॉस अगर होता, प्रॉफिट और लॉस ऐसे होता तो डिफरेंस करते समय उसको प्लस कर देते। आज का लेक्चर सर के ऊपर जा रहा है, कहां है ऐसा, क्या है आज के लेक्चर में बताओ, ये एक कौड़ी का सवाल नहीं है, इसके लिए तुम कह रहे हो सर के ऊपर जा रहा है, हे भगवान ऐसे सवाल में क्या है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है ये। सर गर्ल्स को डांटते नहीं है ना, अभी लड़का होता तो बात कुछ और होती। अच्छा गुर्जर साहब, ओके सर, मैंने परसेंटेज की एक स्लाइड में डाउट पूछा था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बाप रे। बाय 100 रुपीस यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम है। एक व्यापारी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी पहली बार क्या है, लॉस है, पहली बार लॉस है, उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा देता तो 5 का लाभ होता, हेड सेलिंग प्राइस बाय हेड प्रॉफिट ऑफ 5%। पहली बार लॉस है, दूसरी बार प्रॉफिट है ना, पहली बार क्या है 20% का लॉस है और दूसरी बार क्या है 5% का प्रॉफिट है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब प्रॉफिट लॉस अलग अलग रहेंगे, देखो प्रॉफिट लॉस जब अलग अलग रहेंगे तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अलग अलग रहेंगे तो ऐड हो जाएगा, सेम सेम में माइनस होता है, मैंने समझाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25%, 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 100 रुपए ज्यादा बेच रहा है, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो सीपी बराबर 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 400। बोलो आ रहा है सभी का ना, किसी को कोई दिक्कत है, विशाली, एस सिंह, सेस्टा, अर्पित, एकदम आसान से ट्रिक से कर दिया। अगर बेसिक से करने का मन है तो बेसिक से कर लो। देखो सीपी 100 रुपए की है, अगर वो 20 की हानि में बेचेगा तो पहली बार कितने में बेचेगा, तो आपने कहा सर 80 में बेचेगा पहली बार, है ना, और अगर 5 के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आपने कहा 105 में। पहली के बजाय दूसरी में बेचते हुए दोनों के बीच का अंतर 80 और 105 का अंतर कितना आ रहा है 25%, इसी की वैल्यू 100 रुपया, एक की वैल्यू 4, सीपी बराबर 400। अभी भी किसी को डाउट है, अब चलो रुक जा रहा हूं एकदम, बताओ कोई डाउट है, ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट है।